हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि रनिता की आय का 40% भास्कर की आय के 56% के बराबर है। यदि रनिता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 रुपये अधिक होती तो भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से 2000 रुपये अधिक होती, तो रनिता और भास्कर की आय का जो अनुपात है वो 4:3 होता। रनिता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि रनिता की आय का जो 40% है वो भास्कर की आय के 56% के बराबर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रनिता की आय का 40%, तो हम लिख लेते हैं आर से हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं रनिता को, रनिता की आय को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रनिता की आय का 40% ये किसके बराबर है? भास्कर को हम यहाँ पर बी से दर्शा रहे हैं। भास्कर की आय यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर दिया हुआ है बी का यानी कि भास्कर की आय का 56% के बराबर है। इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर रनिता की आय और भास्कर की आय का अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पर का के स्थान पर गुणा और ये आ जाएगा 40/100 के बराबर, और यहाँ पर भास्कर की आय का के स्थान पर गुणा और यहाँ पर आ जाएगा 56/100। तो यहाँ पर ये 100 से 100 कट जाएगा और आप यहाँ पर 40 और 56 को भी काट सकते हो। 40 कटेगा 8 के पहाड़े से 5 बार और 56 कटेगा 7 बार। तो यहाँ पर रनिता की आय और भास्कर की आय का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा? 7/5 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि जो यहाँ पर डाटा दिया हुआ था उसका हमने यूज किस तरीके से लिया है। यहाँ पर अब हमें पता लग गया है कि रनिता और भास्कर की आय का अनुपात कितना है? 7:5 है। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी हल कर सकते थे। आप यहाँ पर 40 और 56 को काट सकते थे। 8 के पहाड़े से ये 5 बार कट जाता, ये 7 बार कट जाता, और रनिता की आय का जो अनुपात है वो कितना होता? 7, और भास्कर की आय का अनुपात कितना होता? 5। तो यहाँ पर जो ये 7:5 आया है ये किसका अनुपात आया है? आय का अनुपात आया है। प्रश्न में दिया है कि रनिता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 रुपये अधिक होती। यहाँ पर जो ये अनुपात आया है 7:5 ये वर्तमान आय का अनुपात है। तो यहाँ पर हम आय लिख सकते हैं रनिता की 7x, और यहाँ पर भास्कर की आय हम लिख सकते हैं 5x। प्रश्न में कहा गया है कि जो रनिता की आय है वो उसकी वर्तमान आय से 800 रुपये अधिक होती। तो यहाँ पर रनिता की जो वर्तमान आय है वो तो 7x है, लेकिन यहाँ पर 800 अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम आय में वर्तमान आय में 800 यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर भास्कर की आय के लिए कहा गया है कि भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से 2000 रुपये अधिक होती। तो वर्तमान आय तो 5x है, लेकिन यहाँ पर 2000 अधिक करना है तो हम इसमें 2000 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब आय का जो अनुपात आएगा वो क्या आ जाएगा? 4:3 आ जाएगा। यहाँ पर जो शुरुआत में अनुपात दिया हुआ था आय का वो कितना था? 7:5 था, लेकिन यहाँ पर अब क्या किया गया है? जो रनिता की आय है उसमें 800 रुपये जोड़ दिया है और भास्कर की आय में 2000 रुपये जोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर जो नया अनुपात आ रहा है रनिता की आय और भास्कर की आय के बीच में वो कितना आ रहा है? प्रश्न में दिया हुआ है ये किसके बराबर? 4:3 के। तो यहाँ पर हम बराबर में लिख देंगे 4/3। तो यहाँ पर आइए अब हम इसको यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है 7x प्लस यहाँ पर हमें 800 अधिक करने हैं रनिता की आय में, और यहाँ पर आपको पता है कि जो भास्कर की आय पहले थी वो कितनी थी? 5x थी, लेकिन अब उसमें 2000 रुपये जोड़ दिए गए हैं। तो अब ये जो नया अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 4:3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4/3। तो आइए अब हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का गुणा होगा 7x प्लस 800 से, और यहाँ पर 4 का गुणा होगा 5x प्लस 2000 से। तो यहाँ पर आप गुणा करोगे तो यहाँ पर आप ये आसानी से हल कर सकते हो। ये आएगा 21x और यहाँ पर आएगा ये 2400 बराबर आएगा 20x, और यहाँ पर आ जाएगा ये 8000।
तो यहाँ पर आप 21x माइनस 20x और यहाँ पर आ जाएगा ये 8000 माइनस 2400। तो यहाँ पर 21x में से 20x आप घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और 8000 में से 2400 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5600 रुपये। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5600 रुपये आ गई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि x बराबर कितना है, 5600 रुपये है। प्रश्न में पूछा क्या गया है, रनिता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय क्या है। आपको पता है वास्तविक आय का अनुपात कितना आया था, 7:5 आया था। तो यहाँ पर हमने आय मानी थी रनिता की 7x और भास्कर की 5x। तो अब हमें वास्तविक आय तो यही है। तो यहाँ पर हमें संयुक्त आय निकालनी है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ये 12x के बराबर। तो हमें यहाँ पर 12x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू में किसका गुणा कर देते हैं, 12 का गुणा कर देते हैं। तो देखते हैं आंसर कितना आएगा। यहाँ पर आएगा 0 0, 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 72 और 12 पंज 60 में 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 67 और आंसर आ जाएगा 67,200 रुपये। रनिता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय क्या है, 67,200 रुपये है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।